ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम मौन का गीत है, वो शून्य में जला दीप है। प्रेम चिरंतन सी जीत है, वो हर स्थिति में सटीक है। कई बातें, कई धरातल प्रेम के। प्रेम मौन का गीत है। प्रेम हमें हमारे शोर से मुक्त कर देता है। प्रेम हमें भीड़ से मुक्त कर देता है। कभी दो लोग भी जब प्रेम में पड़ते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि सारी दुनिया से कट के अलग थलग अपने में ही सिमट के रह गए। उन लोगों को भी यही लगता है। तो प्रेमियों को भी दुनिया दुश्मन सी लगती है कि बीच में सब अड़ंगे डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम के आशीष के चलते हुए वो लोग अपने भीतर के मौन में थोड़ी देर के लिए सरके हैं। थोड़ी देर के लिए मौन के अपने आयाम में वो सिमटे हैं। तो जैसे ही वो मौन में आए हैं, बाहर का शोर थमा है। क्योंकि बाहर का जो संसार था वो एक किस्म का शोर था, शोरगुल, अराजकता, केओस। अब प्रेम में मिली एक लय, केओस में मिला एक ऑर्डर। तो उस ऑर्डर में तमाम तरह के शोर जो हैं थमेंगे, हम पीछे हटेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये हम एक दूसरे से किसी तरह की आसक्ति में पड़ रहे हैं। हम एक दूसरे की आसक्ति में नहीं हैं, ये अगर पहचान लें तो प्रेम चिरंतन हो जाए। करना क्या है, देखना यह है कि जब प्रेम घटा था तो मौन का एक गीत बन गया था। हमारे भीतर की तमाम आवाजें थम गई थी। एक आवाज कोई प्रखर हो गई थी। हमारे भीतर के एक कोई धारा, एक कोई अखंडित धारा अहर्निश बहने लगी थी। दिन रात बिना किसी बाधा के बहने लगी थी। वो बहने लगी थी तो फिर हमारे आसपास के जीवन में भीड़ का कोई मूल्य नहीं रह गया और हमारे आसपास के जीवन में शोर का कोई मूल्य नहीं रह गया। तो मौन का गीत, गीत से हमेशा तात्पर्य समझें, गीत का अर्थ वही गीत नहीं होते जो तुकबंदी में बिठाए जाते हैं। समझ रहे हैं? कई बार जब लोगों को कहो कि जीवन में कुछ गीत आने दो, तो कई लोग मुझसे आके मित्र अनंत पद की शिकायत भी करते हैं, नहीं मैं तो कोई गीत लिख नहीं पाता, मुझे तो कविता आती नहीं, मैं तो नॉन क्रिएटिव हूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये गीत नहीं है जो कागज पे लिखे जाते हैं और तुकबंदी बिठाई जाती है। वो तो सबसे सतही गीत है, सबसे शैलो। हाँ, चूंकि हमारे जीवन से गीत नदारद है तो हम उन्हीं से काम चलाते हैं। हमको काम चलाना पड़ता है तो हम काम चलाते हैं। गीत ये है कि जब जीवन गीत बने। कविता वो है जब जीवन कविता बने, जीवन में लय आए, जीवन में एक प्रसाद उतरे, जीवन में एक रिद्म आए। तो प्रेम में जब मौन का गीत उभरता है तो गीत कोई गाने नहीं लगता है। फिल्मों में हम यही देखते हैं ना, दो प्रेमी मिले फिर तुरंत गीत शुरू हो गया। पहले तो गीत शुरू होते थे, अब तो पता नहीं क्या शुरू हो जाता है, एकदम ज्वालामुखी फट जाता है। आजकल अगर हम फिल्में देखते हैं तो मौन का गीत जब हम ढूंढेंगे अपने जीवन में तो वो कहीं शब्दों में टका हुआ नहीं मिलेगा, वो हमारे जीवन में टका हुआ मिलेगा। मैं ऐसे लोग ही देखना चाहूंगा इस संसार में जो एक गीत ना लिखें ना गाएं। नहीं, लिखें गाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ना लिखा हो ना गाया हो, उन्होंने एक कविता ना लिखी हो, ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, लेकिन उनके जीवन में कविता हो, रिद्म हो, उनका जीवन काव्यात्मक हो, पोएटिक हो। और ये आएगा कब? जब हम मौन में ठहरेंगे। मौन सारे सूत्रों को, सारी लय को बिठा देता है और शोर सब कुछ बिखेर देता है।
संगीत भी देखो क्या है, अलग अलग तरह के शोर का एक व्यवस्थित अनुक्रम। तबला पीटो, ढोलक पीटो, बांसुरी में टेटे करो या सितार में चेचे करो, कुछ भी करो, शोर बन जाएगा। लेकिन फिर उनको एक व्यवस्था से कर दो और व्यवस्था के साथ उनको संयोजित कर दो, संगीत बन जाएंगे। और व्यवस्था से उनको कब कर पाएंगे? जब हम थोड़े मौन होंगे, हमारे भीतर मौन का आयाम सक्रिय होगा तो हम कर पाएंगे। और शून्य में जला दीप है, शून्य में जलता हुआ दीपक, शून्य में जलता हुआ दीपक एक ऐसा प्रतीक है जो अलिप्त है। घर में जलता हुआ दीपक फिर भी हमें किसी न किसी तरह की लिप्तता का एहसास कराता है। हमें लगता है मेरा दीपक, मेरे घर का दीपक। और जब शून्य में कोई दीप जलता है तो बस दीप जलता है, न मेरा होता है न तुम्हारा होता है। वो अलिप्त होता है, वो स्थितियों परिस्थितियों से डिटैच होता है, लेकिन आलोक फैलाता है। आलोक से तो रुकता नहीं। दीप है तो रोशनी करेगा, दीप है तो रोशनी का फैलाव होगा उसमें, रोशनी से तो वो रुकेगा नहीं। लेकिन शून्य में है, शून्य गगन में जल रहा है, शून्यता के आयाम में, जहां हमारे हमारे जो बहुत सारे मनोभाव हैं और हमारे अंतर मन के जो सारे आयोजन हैं वो वहां पर नहीं पहुंचे हुए। तो प्रेम ऐसा ही शून्य में जलता हुआ दीप है। जब जलता है कहीं तो बस वो आलोक करता है, प्रकाशित करता है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेम संबंध नहीं है, वो अवस्था है। संबंध में मेरा संबंध, तुम्हारा संबंध, और प्रेम अवस्था की तरह शून्य का दीप बन जाता है। फिर वो जल रहा है अपने ढंग से, प्रकाश बिखेर रहा है अपने ढंग से, उस पर कोई बंधन और बाधा नहीं। प्रेम चिरंतन सी जीत है। प्रेम की जीत ऐसी नहीं कि आज है और चली गई, चिरंतन, इटर्नल। प्रेम हारता ही नहीं कभी, क्योंकि प्रेम हारने और जीतने की कोई फिक्र ही नहीं करता। जो हारने और जीतने की फिक्र ही नहीं करता वो हमेशा जीता हुआ है। लाओ त्से ने एक बार कहा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो लोगों ने कहा, अरे अभी कोई भी तुमको उठा के पटक देगा, इतने बड़े बड़े पहलवान। तो लाओ त्से गए, कहने ठीक है कल मिलते हैं मैदान में। और गए मैदान में, आराम से पीठ टिका के सिरहाने हाथ लगा के लेट गए। पहलवान आए, टहले इधर उधर निकल गए। उन्हें खड़े हो तो लड़े, तो तुमको उठा के पटकें तो तुम हारो, तुम कह रहे हो मैं जीता हूँ। लाओ त्से ने, मैं पहले ही से पीठ टिकाए हुए आराम से बैठा हूँ, मुझे हारने जीतने से क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले ही उस अवस्था में हूं जहां हार और जीत का कोई मायने नहीं रखता। लाओ त्से ये भी कहते थे मुझे कोई अंतिम नहीं बिठा सकता, क्योंकि मैं अंत में ही बैठा हूं, अंतिम क्या बिठाओगे। तो जो जीत है उसके कई पहलू हैं। एक है किसी को हरा कर जीतना, किसी को पराजित करके जीतना। और प्रेम भी कमोबेश लोगों के लिए ऐसा युद्ध ही बन गया है जहां पर वो कुछ जीत लाना चाहते हैं। लेकिन प्रेम जीत नहीं है, प्रेम चिरंतन जीत है, जहां पर हार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई अवधारणा ही नहीं है। अब देखो, पहले लोग विवाह करते थे तो विवाह में प्रेम तलाशते थे और
सेनाएं लेकर आक्रमण करते थे तो चले जाते थे, किसी को जीत कर, कहीं स्वयंवर में जीत कर, कहीं युद्ध में जीत कर ले आते थे और उनको लगता था हमने इनको जीत लिया। लेकिन फिर वो जीत तो हार में भी बदली जा सकती थी। और उसी मूर्खता का अनुसरण करते हुए आज भी शादी में जब जाते हैं, देखो हिंदू शादियों में तो यही होता है, बाकियों का हम नहीं जानते, हम भाई जहाँ हैं वही की चीज़ तो देखते हैं। बेचारे निरीह दयनीय घोड़ी या घोड़े के ऊपर उसको बिठालते हैं और एक तलवार भी लटका देते हैं उसको, पता नहीं असली होती नकली होती जो भी होती, एक तलवार भी लटका देते हैं। अब एक घोड़े पे बैठ के तलवार लगा के बारात लेके ये जो निकला है व्यक्ति, जीतने निकला है। क्योंकि पहले लोग जीतने निकले थे, अभी इसके दिमाग में नहीं कि मैं जीतने निकला हूं। और अब इसको ये भी बात भूल गई है कि अब ये घोड़ा घोड़ी और रथ और बैलगाड़ी वाला समय तो रहा नहीं है, अब तो समय बिल्कुल आगे चला गया है। और तलवारों से भी अब लड़ाई नहीं होती है, लड़ाइयों के तल भी बड़े आगे चले गए। लेकिन ये जो संबंध हम बना रहे थे विवाह के, यहां भी हमने उसी छद्म जीत को डाल दिया था। लेकिन ये जीत नहीं, इसीलिए हम जीतने की कोशिश करते हैं। जीतने में क्या होता था? आधिपत्य, आधिपत्य जमाए, और उस आधिपत्य के चलते हुए ही सारे संबंध तबाह हो जाते हैं। आज कहीं भी घरों परिवारों में देखो, संबंध वही विनष्ट हो रहे हैं जो आधिपत्य जमाने की कोशिश में है। कोई किसी के ऊपर आधिपत्य जमा रहा हो, क्योंकि प्रेम जीतने की लड़ाई नहीं है, प्रेम चिरंतन जीत है। चिरंतन जीत, इटर्नल विक्ट्री, जिसमें हार का कंसेप्ट ही नहीं, कौन हारा कौन जीता। समग्रता है ना, अखंडता है, तभी तो इस चिरंतन जीत आएगी। चिरंतन जीत वही है जो हार को भी अपने में समाहित कर लेती है। अगर कोई हार जैसी चीज वहां पर है तो, और हर स्थिति में वो सटीक है। प्रेम कभी भी चूकता नहीं, वो हमेशा सटीक है, टू द पॉइंट है। प्रेम में इसीलिए जब कोई कुछ काम करता है तो हमेशा सटीक काम करता है, और अगर सटीक काम नहीं हो रहे हैं तो प्रेम नहीं है। अब उदाहरण के लिए देखो, दैनिक काम भी सटीक होते हैं। कोई आया जिससे तुम प्रेम में हो, कोई भी हो सकता है, तुम्हारा प्रियजन, परिजन, बच्चे, कोई भी हो सकता है, मित्र, तुम प्रेम में हो, उसको भूख लगी है, तुम भोजन देते हो, सटीक काम। अब उसको भूख लगी है तो तुम उसको भूख पर विश्व साहित्य नहीं पढ़ाने लगते हो कि देखो भूख पर फला नोबेल प्राइज विनर ने क्या कहा था, और भूख पर वेदों में क्या कहा गया है, और भूख पर बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या कहा गया। तुम ये सब अनर्गल प्रलाप नहीं करते, सिंपल सी सटीक चीज है, तुम उसको भोजन दे देते हो, जो भी है उपलब्ध, बात खत्म हो जाती। जहां प्रेम नहीं है वहां हम देखेंगे हमेशा बकवास है, अनर्गलपन है, कोई काम नहीं बनता। लोगों को बात करते हुए देखो, चूंकि उनको प्रेम नहीं है किसी को आपस में, तो सब बस बकबक किए चले जा रहे हैं। अपने भीतर की विक्षिप्तता, अपने भीतर का कूड़ा करकट सब एक दूसरे पर फेंकते चले जा रहे हैं। प्रेम होगा, सटीक काम हो, जो होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए नहीं होगा। इसीलिए कई बार कुछ चीजें बड़ी फनी होती हैं। कोई बीमार पड़ जाए, लोग उसको देखने निकलते हैं, भला बीमार पड़ गए, अब बड़ा उत्साह आता है उनको देखने का। और मेरा हमेशा ये कहना होता है, तुम देखकर क्या कर लोगे? कि डॉक्टर देखे तो कुछ काम बनता है, तुम कुछ वहां काम करने जा रहे हो, कुछ सेवा करने जा रहे हो तो कुछ काम बनता है। तुम देखने क्या जा रहे हो? देखने जाओगे उसको परेशान करोगे। जो आपस में वहां लोग होंगे घर के, उनसे चाय कॉफी बनवा के पियोगे, या इत्यादि इत्यादि खाओगे पियोगे, उनको परेशान करोगे, चार बातें करोगे और परेशान करोगे बीमार आदमी को। कहोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हमारे चाचा जी को भी हुआ था,
बिल्कुल जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, ऐसे हमारे चाचा जी को भी हुआ था। बस 10 दिन बचे, ज़्यादा चल नहीं पाए, 10 दिन में निकल गए थे। अब बेचारे को सामान्य सा पेट दर्द हुआ है, ठीक हो जाएगा, आप उसको डोज़ दे के चले आए। तो अक्सर जो देखने जाने का मज़ा होता है लोगों में बहुत तेज़ होता है। कभी ये सुना और इनलाइटेंड लोगों में यही होना चाहिए कि स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, प्रसन्न हैं, निरोग हैं, तो चलो मिल के आते हैं। चलो मिल कर आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, आनंदित होते हैं और चले आते हैं। प्रेम का सटीक काम। और प्रेम का बेकार का काम जब जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, तब मिलने कोई नहीं आ रहा है और जा रहा है। बीमार पड़े तो मिलने जा रहे, और उसमें कहीं न कहीं अचेतन एक दमित भावना ये भी है कि ये बीमार है और मैं नहीं हूँ, तो मैं इससे अच्छी स्थिति में हूँ। और किंचित भय भी कि जिन कारणों से ये बीमार पड़ा है, मैं भी तो कुछ वैसी ही जीवन शैली जी रहा हूँ, तो देख आऊँ क्या हश्र हुआ, क्या परिणाम हुआ। फिर घर आके तुरंत अपना डाइट प्लान चेंज, कल से सब हमारा रूटीन रेगुलर हो जाएगा, कल से सब खान-पान संतुलित। ये करने गए थे क्योंकि वो देखकर थोड़ा धक्का लगे। अचेतन या तो एक इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर अच्छा फ़ील करने की, देखो हम अच्छे हैं, ये बीमार पड़ा है। दूसरा यही उलझाने की चीज़ें, तो ये सब आएँ-बाएँ काम कर रहा है। तो इसलिए किसी को मिलने नहीं जाना चाहिए। क्यों मिलने जा रहे हो? अगर तुम्हें प्रेम नहीं है तो क्यों मिलने जा रहे हो? और अगर प्रेम है मिलने जाओगे, तो तुम अपने साथ स्वास्थ्य लेकर जाओगे, तुम अपने साथ रोशनी लेकर जाओगे। तुम थोड़ी देर साथ में बैठोगे, प्रेम से आँखों में देखोगे, किसी का हाथ हाथ में लोगे, कुछ काम करोगे और वापस चले आओगे। अपने पीछे खुशबू की एक लकीर छोड़ आओगे। ज़्यादातर लोग जब मिल के निकलते हैं तो अपने पीछे धुंध और धुएँ की एक लकीर छोड़ कर आते हैं। लेकिन प्रेम में गया हुआ व्यक्ति जब लौटता है तो पीछे खुशबू की लकीर छोड़ कर आता है। प्रेम सटीक काम करता है, बेकार की चीज़ें नहीं करता। तो प्रेम हमेशा हर स्थिति में सटीक है। हमेशा ध्यान रखें इस बात का। बुद्ध के जीवन में घटना है, कहते हैं एक बार उनका एक शिष्य किसी को प्रवचन दिए जा रहा था। ऐसे ध्यान करो, वैसे ध्यान करो, और व्यक्ति अनमना उसकी आँखें कहीं उल्टी हो रही हैं, कहीं वो ऊँघ रहा है। बुद्ध जब नज़दीक आए तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो भूखा है। तो उन्हें शिष्य को बुलाया बुद्ध ने। उन्होंने कहा पहले उसको भोजन कराओ, फिर उसको ज्ञान देना, ध्यान सिखाना। जब जो ज़रूरी है तब वो होना चाहिए। प्रेम हर स्थिति में सटीक है इसलिए क्योंकि जब जहाँ जो ज़रूरी है वही होना चाहिए। जहाँ ज्ञान ज़रूरी हो, ज्ञान हो जाए। जहाँ ज्ञान की ज़रूरत ना हो, ज्ञान को हटा कर रख दो। तो ये सटीकता प्रेम की जो स्थिति है वो प्रेम को बताती है, और जहाँ सटीकता ना हो समझ लेना चाहिए प्रेम नहीं है। तो इनलाइटेंड सोसाइटी में होना यही चाहिए कि जीते जी मिलो, अच्छे से मिलो, प्रेम से मिलो, सेलिब्रेट करो, और जब कोई बीमार हो तो उसको अकेला छोड़ दो। उसके परिजनों को, मित्रों को उसके साथ रहने दो। अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें जाकर वहाँ एक कप चाय बना के ही देनी है, तुम्हें कुछ कर देना है तो जाओ। अगर तुम्हें वहाँ कुछ नहीं करना है तो अपने चाचा और अपनी चाची का किस्सा सुनाने मत जाओ। चुपचाप घर में बैठो, प्रार्थनापूर्ण रहो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा प्रेमपूर्ण समाज में हम जो भी करेंगे बिल्कुल सटीक काम करेंगे। यही प्रेम की शुद्ध अभिव्यक्ति है।